सब्सक्राइब करें हमारे चैनल My 2 AM हॉरर स्टोरीज को मज़ीद डरा देने वाली हॉरर स्टोरीज के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। आज का वाकया जो आपके साथ शेयर करूंगी वो इंडिया का एक बहुत ही पुराना, बहुत ही मशहूर और बहुत ही खौफनाक किले का वाकया है जिसे आप सब जानते ही होंगे। यहाँ के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। इंडिया के लोगों का मानना है कि ये इंडिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड किला है जिसका नाम है भांगड़ फोर्ट। ये कहानी मुझे जिन्होंने भेजी है उन्होंने अपनी शनाख्त को पोशीदा रखने का कहा है, इसलिए मैं नाम आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी। तो चलिए डायरेक्टली कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें और कहानी पूरी देखें। हैंड फ्री लगाइए, कमरे की लाइट्स ऑफ करें और इस हॉन्टेड कहानी को एंजॉय करें। ये जो भांगड़ फोर्ट किला है जिसकी कहानी आज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, ये सदियों से मशहूर है कि ये काफी हॉन्टेड जगह है। क्योंकि मेरा ताल्लुक न्यू दिल्ली से है इसलिए मैं आपको बताता चलूं कि न्यू दिल्ली से थोड़ा सा ही आगे आएंगे तो जयपुर की तरफ ये किला वाक़ है। वैसे तो इस किले में विजिट करने के लिए सुबह से लोग आते ही रहते हैं, लेकिन मगरिब के टाइम के बाद ख़ास तौर पे यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे और बड़े सभी के एंट्री ममनू है। यानी अगर आप बात करें तो कानूनी तौर पे इसमें जाना अलाउ नहीं है। तो हम में से कुछ दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना भांगड़ फोर्ट किला को विजिट किया जाए। सभी राजी हो गए और हमने अपना सफ़र स्टार्ट करा। दिल्ली से हम निकलते हैं और भांगड़ फोर्ट किले की तरफ चल पड़ते हैं। ये किला जयपुर के करीब वाक़े एक छोटे से गांव के पास मौजूद है। हम सभी दोस्त वहां पर पहुंचे। वैसे तो मैं आपको बताता चलूं कि कानूनी तौर पे शाम के बाद वहां जाना ममनू है, यानी वहां किसी के भी दाखिले की इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी हम दोस्त पहुंचे। आसपास के गांव वाले क्योंकि उस जगह को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, लिहाजा जिस भी किसी से हमारा मिलना हुआ उन्होंने हमें मना करा कि रात के टाइम पे वहां पर बिल्कुल भी मत जाना, वो जगह सेफ नहीं है। वहां पर एक चुड़ैल का साया है जो कि रात में ही अक्सर अपने आप को जाहिर करती है और हरकत में आ जाती है। वहाँ पर कितने जाने वालों के साथ कई वाक़यात हो चुके हैं जो कि काफ़ी मशहूर हैं। इसलिए बेहतर रहेगा कि तुम लोग दिन में हो आओ, लेकिन रात में वहाँ हरगिज़ ना रुकना। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी जगह जगह पर काफ़ी बोर्ड लगाए हुए हैं, यानी कि रात में दाखिला ममनू है या इस तरफ जाना बिल्कुल ममनू है। तो यकीनन कोई ना कोई बात तो ऐसी ज़रूर है कि सरकार ने ये बोर्ड लगा के वहाँ पर लोगों को मना कर दिया है। सबके मना करने के बावजूद क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा शौक भी था और बहुत पैशन था उस वक्त, इसलिए हम लोगों ने कहा कि आज के दिन तो हम इस बोर्ड को लाजमी अंदर से देखेंगे। लिहाजा हम लोग वहाँ चल दिए। ये किला एक पहाड़ की चोटी पे वाक़ है। रात होने के बाद वहां पर किसी किस्म की लाइट भी ऑन नहीं होती, अंधेरा काफी होता है। हम चल तो दिए लेकिन वहां का हमें कुछ भी मालूम नहीं था। थोड़ी ही देर चलते हुए हुई थी कि हमें वहां का एक मकामी बंदा मिल गया। हमने उससे बातचीत की और उसे बताया कि हम ये किला घूमना चाहते हैं, लेकिन हमें कहाँ की कुछ भी मालूमात नहीं है। हमने उससे बात करी कि क्या वो हमें ये किला घुमाएगा, तो वो राजी हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं आप लोगों को ये किला घुमाऊंगा और यहाँ की पुरानी हिस्ट्री भी आप लोगों को बताऊंगा। जब हमने उसके साथ घूमना शुरू करा तो उसने हमें यहाँ की हिस्ट्री बताई। उसने बताया कि ये बाकायदा एक बहुत ही आबाद शहर था। पुराने दौर की बात है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। एक महाराजा भी था और उसकी बीवी थी जिसका नाम राजकुमारी तितना था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे एक तांतर ने देखा जो उस पर बहुत ही बुरी तरीके से आशिक हो गया था।
भांगड़ फोर्ट किले के पास एक बहुत ही पुराना मंदिर भी था। जैसे ही उस तांत्र ने राजकुमारी को देखा तो उसने उसे काबू में करने के लिए एक मंत्र शुरू कर दिया। उसने अपने जादू के जरिए बहुत सारे जिन्नात को किले में नष्ट कर दिया। वो जिन्नात उस राजकुमारी पर नजर रखते, उसकी एक एक हरकत की सारी रिपोर्ट जाकर उस जादूगर को देते। वो कब क्या करती थी, क्या खाती थी, कहाँ जाती थी, एक एक बात का पता उस जादूगर को जाकर देने लगे। वो उसके पीछे इस कदर दीवाना हो चुका था कि उसने अपने जादू के जरिए एक दासी को भी अपने वश में कर लिया। और जब पूर्णमासी की रात आई, दासी के जरिए उसने पूर्णमासी की रात एक तेल बनाया और उस पर अपना गहरा सा अमल कर दिया। अगर वो तेल राजकुमारी के सर में लग जाता तो राजकुमारी पूरे तरीके से उस जादूगर के कंट्रोल में आ जाती। अगर वो तेल लगा लेती तो वो भी उसके इश्क में उसी तरीके से मुब्तला हो जाती जैसे वो जादूगर था। उसने उसी दासी के जरिए वो तेल राजकुमारी तक पहुंचा दिया। राजकुमारी बहुत ही समझदार थी। वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को भांप लिया करती थी। कुछ कुछ था जो वो भी महसूस कर रही थी। बहरहाल जब दासी ने वो तेल उसको दिया तो वो समझ गई कि दासी ये तेल कहीं बाहर से लेकर आई है। वो राजकुमार को ये सब बातें बताने से डरती थी क्योंकि बहुत कुछ था जो वो महसूस कर रही थी। उसे किले के अंदर काफी खौफ आने लगा था। बहुत अरसा गुजरा। वो जब रात में लेटती थी तो उसे बहुत ही खौफनाक किस्म की परछाइयां नजर आती थी। किले के अंदर जगह जगह चेहरे बनते हुए नजर आते थे। कहीं से कोई आवाज आती थी, कहीं से चीखों पुकार सुनाई देती थी। एक दिन जब ये मामलात हद से ज्यादा बढ़ गए तो राजकुमारी ने ये बात राजा को बता दी। लेकिन बहुत ही अजीब बात थी कि राजकुमार ने उसकी सारी बातों को बिल्कुल अनसुनी कर दिया। जब राजकुमार ने उसकी बातों को बिल्कुल अनसुनी कर दिया और बहुत बार कहने के बावजूद उसने उसको एक ही जवाब दिया कि ये सब आपका वहम है, आप इन चीज़ों को महसूस कर रही हैं, सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर राजकुमारी को एक तरकीब सूझी। उसने मुख्तलिफ किस्म के पंडितों को बुलाया और सारे पंडित से पूछा, अपने सारे दिल का हाल बताया और फिर उनसे तजवीज़ मांगी। कुछ सुनगुन और कुछ अमल लगाने के बाद एक पंडित ने उसे बताया कि कोई है जो कुछ काली परछाइयों को आपके ऊपर मुसल्लत कर देना चाहता है। पंडित ने उसे ये भी बताया कि कोई आप पे काला जादू करने की कोशिश कर रहा है। उसने उसको साफ बोला कि आपने कोई भी इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी जो किले से बाहर से आती हों, ख़ास करके कोई खुशबू या फिर कोई चीज़ ऐसी जो आप अपने जिस्म पे, अपने बालों पे या अपने चेहरे पे लगाएं। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि जो चीज़ें किले में आपकी आंखों के सामने तैयार होती हों, आप उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल रखें। 2-3 दिन बाद जब राजकुमारी रत्ना ने उस दासी से कहा कि मुझे तेल चाहिए, मुझे तेल ला दो, तो काफ़ी देर के बाद वो दासी वापस आई और उसके हाथ में एक तेल की शीशी थी। क्योंकि राजकुमारी रत्ना बहुत ही समझदार थी, वो देखते ही समझ गई कि ये तेल की बोतल बाहर की है, ये किले के अंदर ऐसी बोतलें मौजूद नहीं हैं। उसे दासी पे पहले ही शक था और तेल की बोतल ने उसका शक यकीन में बदल दिया था। राजकुमारी को ये शक था कि कहीं ये तेल की बोतल उसी शख्स ने ना भेजी हो जिसने उसके ऊपर वो काली शक्तियां और काला जादू करवाया है। क्योंकि तांत्रिक को उसने तो नहीं देखा था, लेकिन उसने राजकुमारी को देखा हुआ था और जादू के जरिए उसको हासिल करना चाहता था। राजकुमारी रत्ना बहुत ही गुस्से में थी। उसने दासी से वो तेल की बोतल ली और किले के पास जाकर उसको जोर से एक पत्थर पे दे मारा और कहा कि जिसने ये काला जादू मुझ पे किया है, ये उसी पे वापस उलट जाए। जिस पत्थर पे उसने वो तेल की शीशी खींच के मारी थी, वो पत्थर लुढ़कता पुढ़कता तांत्रिक के पास पहुंच गया। और जब ये बात तांत्रिक को मालूम हुई कि राजकुमारी ने वही जादू उसके ऊपर उलट दिया है, तो उस पत्थर ने
तांत्रिक को कुचलना शुरू कर दिया और वो तांत्रिक तड़प तड़प के मरने लगा। जिस टाइम उसकी हालत खराब थी, उसने वहाँ पूरे गांव और शहर में जो वहाँ आबाद था, वहाँ पर एक शरबत बना के भिजवा दिया और उस शरबत के अंदर जहर मिलवा दिया और उसने मरते हुए बद्दुआ दी कि ये पूरा शहर मेरी तरह तड़प तड़प के मरेगा। और ऐसा ही हुआ। तांत्रिक की मौत के थोड़ी देर बाद हर एक शख्स जिसने वो शरबत पिया था तड़प तड़प के मरने लगा। इसके बाद वो पूरा शहर एक खंडर बन गया। ये शाही किला, भांगड़ फोर्ट किला, आज भी वहीं मौजूद है। काफी अरसे इतनी अमवातों के बाद वो शहर वीरान रहा, जिसकी वजह से उस किले पे काफी जन्नात का बसेरा हो गया। ये पूरी दास्तान हमें उस शख्स ने सुनाई और साथ साथ किला घुमाया। जैसा कि मैंने बताया कि भांगड़ फोर्ट किला एक पहाड़ की चोटी पे वाक़या है। हम घूमते घूमते उसके थोड़ा करीब पहुंचे तो पहाड़ के पीछे ही हमें एक मंदिर दिखाई दिया। ये किस्से, कहानी और ये पहाड़ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अभी वापस जाने का दिल नहीं था और हमारा दिल भरा भी नहीं था। हम सब दोस्त सोच रहे थे कि जब यहाँ तक आए हैं तो ये मंदिर भी अंदर से देख ही लें, लेकिन इस वक्त शाम ढल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होने को था। हमने उस शख्स से कहा कि चलो ऊपर मंदिर चलते हैं, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरी अब मज़ीद ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है और अगर दिन का टाइम होता तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर चलता, लेकिन अब शाम हो गई है। यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं जो कि मैं काफ़ी बार अपनी आंखों से देख चुका हूँ, इसलिए अब मज़ीद इस मंदिर के अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। मशवरा तो आप लोगों को भी यही है कि आप लोग भी इस टाइम अंदर ना जाएं। तो हमने उसको वहीं पर खैर बात कहा और आगे मंदिर की तरफ चल दिए। वो मंदिर दूर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन क्योंकि अब रात हो चुकी थी तो रात में एक खौफनाक मंजर दे रहा था। हमें दिल में डर भी लग रहा था, लेकिन क्योंकि शौक था इसलिए हम लोग मंदिर की तरफ चल दिए। हमें शौक था कि हम वहाँ अंदर जाएं और जाके अपनी तस्वीरें वगैरह बनवाएं, ताकि वापस आने के बाद अपने दोस्तों और घर वालों को दिखा सकें कि देखो हम शाम के वक्त भी इस किले के अंदर से होकर आए हैं। हम जब मंदिर के अंदर पहुँचे तो पहले ही झलक में एहसास हुआ कि वो बहुत खस्ता हाल हुआ है। वो बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कितने जंगली जानवरों ने वहाँ अपने घर और घोंसले बनाए हुए हैं। अचानक वहाँ मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे पिलर के पीछे से किसी ने हमें झांक के देखा हो। हम में से एक ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑलरेडी ऑन की हुई थी। जैसे ही मुझे ऐसा एहसास हुआ, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि सब अपने मोबाइल की टॉर्चें ऑन कर लो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पिलर के पीछे कोई है जो हमें बार बार झांक कर देख रहा है। थोड़ी देर बाद जब दोबारा मुझे इस किस्म का एहसास हुआ जैसे कोई वाकई दोबारा से हमारी तरफ देख रहा है, हमने अपनी टॉर्चें उधर करी तो हम सब ने देखा कि एक काली सी परछाई, जिसका चेहरा जो हमें मुकम्मल नज़र तो नहीं आया, लेकिन आधा जो नज़र आया वो इंतहाई खौफनाक था। हैरत तो इस बात की थी कि हम सबकी टॉर्चें ऑन थी और हमें देखकर भी वो गायब नहीं हुई, बल्कि हमारे सामने से पिलर के पीछे गुजरती हुई दूसरी जानिब चली गई। ये मंजर बहुत ही खौफनाक था। उस परछाई को देख के हम सब डर गए, क्योंकि खौफ कहीं ना कहीं हमारे अंदर पहले से ही चल रहा था। जो बातें इस किले के बारे में मशहूर थीं, वो अब एक एक करके नजर आना शुरू हो गई थी। जो किस्सा वो शख्स हमें इन परछाइयों के बारे में अभी सुनाकर ही गया था, वो अब हकीकत में हमारे सामने थी। हम सबका उस परछाई को देखना था कि डर के मारे हम सब वहाँ से उल्टे कदमों भागे, क्योंकि ये पहला और आखिरी एक्सपीरियंस था जो हमारे लिए बहुत ही काफ़ी था। हम वहाँ से तेज़ी से भागे। वापस आने के लिए एक ढलान का रास्ता बनाया हुआ है,
जहाँ से जो भी सैयाह उस किले को देखने आते हैं वो उसी रास्ते से नीचे आ जाते हैं। हम तेजी तेजी उसी रास्ते से भागते हुए नीचे आ रहे थे। जैसे जैसे हम किले से बाहर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, हमें उसी तरीके से किले के अंदर से अजीब और गरीब आवाज़ें आना शुरू हो गईं। कभी चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी, कभी कहकहों की आवाज़ें आती थी, कभी बच्चों की बातें करने की आवाज़ें आती थी। इन सब आवाज़ों से ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कान और हमारा दिल फट जाएगा। हम सारे दोस्त तेज़ी तेज़ी दौड़ लगाते हुए बाहर गेट की तरफ पहुँचे। भागते भागते हम वहाँ के एक करीबी गांव में पहुँचे, जहाँ बहुत ही गहमा गहमी थी। हमें इस किस्म की हालत में देखते ही करीबी दुकानदार ने आके हमसे पूछा, क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है? हमने अपने ऊपर बीती सारी कहानी उसे बताई तो उसने आगे से बोला कि आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने वहाँ जगह जगह बोर्ड लिख के इसीलिए लगाए हुए हैं क्योंकि आप पहले नहीं हैं जिनके साथ ये वाकया हुआ है। हम वहाँ से निकले और अपने घरों तक पहुँच गए। दोस्तों, ये बात सच है कि भांगड़ फोर्ट किला एक बहुत बड़ा और तारीखी किला है, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी जगह को गवर्नमेंट ने आखिर क्यों वीरान छोड़ा हुआ है। यकीनन वहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर बसती है जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन अपने होने का एहसास और अपनी मौजूदगी का एहसास वहाँ आने वालों को दिलाती रहती है। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कल एक नई कहानी होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।